तो गोष्ठी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब मैं अगली रचना के लिए अ, अनुग्रह करता हूँ आदरणीय पुष्पा जोशी जी से कि वो मंच पर अपनी रचना पढ़ें। स्वागत है आपका आदरणीय पुष्पा जोशी जी। स्वागत है पुष्पा जी। धन्यवाद धन्यवाद आप सबका। आज का जैसा विषय रखा है श्रृंगार रस, इसके दोनों पक्ष। तो एक रचना मैंने संयोग श्रृंगार के लिए लिखी है। ये रचना उस दिन दीपावली के दिन ही मेरे दिमाग में आई। बहुत दौड़ दौड़ के काम कर रही थी, सारे क्षेत्र में देखा मैंने, किचन देख लो, बाहर रंगोली सब, और बेटा मगन हो रहा था। कुछ विचार आए और उसी समय तुरंत मैंने लिखी और वो रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही। स्वागत है, स्वागत। कि घर तो महिलाओं से बनता है, घर के हर कोने में उसकी पेट होती है। कैसे जमाना, और वो भी दीपावली जैसे त्योहार पे। आप ले लीजिए कोई। बिल्कुल। कर रही हूँ अपनी रचना। आपके लिए आप खा लीजिए। दीपावली। दीप दीप दीप्ति सी दमक रही, दीप दीप दीप्ति सी दमक रही, हर द्वार किसी के खोल रही। दीप दीप दीप्ति सी दमक रही, हर द्वार किसी के खोल रही। मैं समा रहा हूँ तुझमें, हर द्वार पे साथ में। मैं समा रहा हूँ तुझमें, तू हर द्वार पे स्वागत में ही खड़ी। आवाज आ रही? आवाज आ रही? आ रही है। आवाज आ रही है? सुना दी। दिप 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 हर द्वार खुशी के खोल रही। मैं समा रहा हूँ तुझमें, हर द्वार पे स्वागत में है खड़ी। दिल रिक्त हो रहा है गम से, दिल रिक्त हो रहा है गम से, हर दर्द ग्रंथि कुल बिखर गई। दिल रिक्त हो रहा है गम से, हर दर्द ग्रंथि कुल बिखर गई। तेरा सानिध्य ऐसा है प्रिय, मन की बगिया मेरी निखर गई। तेरा सानिध्य ऐसा है प्रिय, मन की बगिया मेरी निखर गई। मैं तृप्त हो रहा मधुर रस से, मैं तृप्त हो रहा मधुर रस से, तूने प्रेम की गागर छलका दी। मैं डूब गया आकंठ प्रिय, मेरी सुध-बुध सब बिसर गई। मैं डूब गया आकंठ प्रिय, मेरी सुध-बुध सब बिसर गई। लुप्त हो रहा तिमिर नजर से, लुप्त हो रहा तिमिर नजर से, नजरे मेरी रोशन कर दी। रोशन है राह तुमसे ही प्रिय, तुम ही हो मेरी फूलझड़ी। कर लेती है। तो अंतिम पंक्ति ये है, कैसे कर पाती हो ये सब, कैसे कर पाती हो ये सब, समझू ना कुछ तेरी जादूगरी। इतना ही जान सका हूँ प्रिय, है तेरे इर्द गिर्द मेरी नगरी। इतना ही जान सका हूँ प्रिय, है तेरे इर्द गिर्द मेरी नगरी। जब पत्नी सुनती है अपने पति की बातें तो निहार हो जाती है। और कुछ पंक्तियां वह भी है, तुमसे ही है अस्तित्व मेरा, तुमसे ही है अस्तित्व मेरा, तुमसे ही है पहचान मेरी। तुमसे ही है अस्तित्व मेरा, तुमसे ही है पहचान मेरी। ना तुम हो ना मैं हूँ, हम दोनों हैं जीवन साथी। बाती बिन दीपक है अधूरा, बाती बिन दीपक है अधूरा, दीप बिना निरर्थक बाती। दोनों होते संग में तभी मनती है उनकी दिवाली, मनती है उनकी दिवाली। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। दीपावली, दीपावली पर श्रृंगार, अद्भुत सामंजस्य। बहुत दीपावली में भी श्रृंगार रस बहुत बढ़िया, जी। बहुत सुंदर। सब तरफ जो जुड़ी रहती है ना भाई, सब भाई उसको भी श्रृंगार भी करना है, काम भी करना है, घर भी सजाना है, सब कुछ तो उसके हाथ में होता है। श्रृंगार है। और इससे पति का सहयोग मिलता है तो बात अलग ही हो जाती है। भाई सबसे बड़ा श्रृंगार वही है। बिल्कुल सही धन्यवाद। कहा। और वैसे भी प्रकृति, महिला, ये तो श्रृंगार का आभूषण है, भंडार है। और इनके बिना तो श्रृंगार की कल्पना करना अ, भी मुश्किल है। उपादान उपादान। तो आज श्रृंगार की हम बातें कर रहे हैं। तो श्रृंगार में ये तो सभी जानते हैं कि संयोग और
बबलम्ब अर्थात वियोग नाम से इनको विभाजित किया गया है। और श्रृंगार के कुछ अवयव भी हैं। इसका जो स्थायी भाव है रति है। अवलंबन आलंबन इसकी नायक और नायिका हैं। इनके बिना श्रृंगार की कल्पना ही नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी बातें श्रृंगार पर करेंगे। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता था सुषमा सौम्या जी को, वो मुझे दिख नहीं रही हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सुरभि बहन को। सुरभि जी, आपका स्वागत है। आप श्रृंगार पर अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। नमस्कार भैया, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। आज नमस्ते भाभी, व्यस्तता बहुत अधिक थी इसलिए भागे भागे जल्दी जल्दी उन्हें। खैर, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि संयोग की है कि वियोग की है, लेकिन श्रृंगार की ही रचना है। कुछ कुछ संयोग, कुछ कुछ वियोग। तो ये इसमें ये नए जमाने की कविता है जिसमें संयोग और वियोग मिश्रित है। इसका शीर्षक है मुझे वो शाम दे दो। स्वागत। इसका शीर्षक है मुझे वो शाम दे दो। तुम सुनो, तुम सुनो, मुझे वो शाम दे दो। सुनो, तुम मुझे वो शाम दे दो। अपने दिल पर जो लिखा हो मेरा वो नाम दे दो। अपने दिल पर जो लिखा हो मेरा वो नाम दे दो। मुझे वो शाम दे दो। इन उदास शामों में बहुत याद आते हैं वो पल जो कभी जिए ही नहीं। वो सतरंगी लम्हे जो मेरे कभी हुए ही नहीं। वो सतरंगी लम्हे जो मेरे कभी हुए ही नहीं। तुम जी भरकर प्यार कर लो, मुझे मेरे होने का गुमान दे दो। तुम मुझे वो शाम दे दो। सुनो, मुझे वो शाम दे दो। तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ दूर क्षितिज के बसेरों तक। तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ दूर क्षितिज के बसेरों तक, जहां आसमान नीला है। जहां आसमान नीला है, मेरे अनावृत पैरों के तले ध्यान का खेत गीला है। दोनों के कांपते हुए हाथों में कुल्हड़ की लरजती अल्हड़ सोंधी चाय हो। दोनों के कांपते हुए हाथों में कुल्हड़ की लरजती अल्हड़ सोंधी चाय हो, और उठती गिरती उसकी भाप में फिर बिछड़ जाने की हाय हो। दूसरे हाथ से तुम मेरे बालों में अटके ढीठ तिनके को प्यार से हटा दो। दूसरे हाथ से तुम मेरे बालों में अटके ढीठ तिनकों को प्यार से हटा दो, और मेरी आंखों की कोर से हर प्यास को मिटा दो। मुझे अपनी पलकों में समेट कर जीने की पहचान दे दो। सुनो, तुम मुझे वो शाम दे दो। बड़ी उदास गुजरती हैं ये सुबहें और थकी हुई शामें। बड़ी उदास गुजरती हैं ये सुबहें और थकी हुई शामें। कहाँ ठहरेंगे अधूरे से, कहाँ मिलेंगे न जाने। कहाँ ठहरेंगे अधूरे से, कहाँ मिलेंगे न जाने। वो क्वार की धूप और कार्तिक की सुस्ताती दोपहर। कुछ प्यारे से पल जी लो मेरे साथ ठहर। कितना छोटा सा ख्वाब और हसरत भी छोटी। कितना छोटा सा ख्वाब और हसरत भी छोटी। काश कुछ पल को ये दूरी की दीवार न होती। काश कुछ पल को ये दूरी की दीवार न होती। सुनो वादा था तुम्हारा मुझसे, दोगे मुझे वो शाम। हवाएं तेज हैं, गिरूं तो लेना तुम थाम। आज न जाने क्यों रह बड़ा सताती है वो शाम जो कभी आई ही नहीं। मुझे बहुत याद आती है वो शाम जो कभी आई ही नहीं। मुझे बहुत याद आती है, परवाह नहीं जो कोई इल्जाम दे दो। सुनो, तुम मुझे वो शाम दे दो। सुनो, तुम मुझे वो शाम दे दो। सुनो, मुझे वो शाम दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाम दे दो या शाम दे दो? शाम दे दो। नहीं भैया, शाम दे दो, शाम दे दो। शाम शाम। हाँ। क्योंकि शाम को तो ऑलरेडी सुषमा भाभी मांग चुकी है ना, तो शाम नहीं है, ये शाम है, शाम। बहुत सुंदर सुरभि, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाभी। दोनों दोनों मिले हुए हैं इसमें।
दोनों पक्ष मिले हुए हैं। इसमें एक शब्द लाइन सुरभि जी ने बोली कि जो शाम कभी आई ही नहीं, तुम मुझे वो शाम दे दो, ऐसा ही कुछ था ना, जो शाम कभी आई जी ही नहीं, जी जी। हाँ हाँ। वो शाम दे दो। इसीलिए कह रहा हूँ दोनों मिले हुए हैं पक्ष। तो बड़ी सुंदर कल्पना है और सुंदर भाव कि जो आया ही नहीं उसकी भी कल्पना कर डाली इस रचना के माध्यम से। बहुत सुंदर भाव सुरभि जी, आपने सुंदर रचना सुनाई। और धन्यवाद भैया। श्रृंगार में जब स्मरण होता है, नक्श वर्णन होता है और प्रकृति वर्णन होता है, 3-4 तरह के होते हैं। तो जब स्मरण वर्णन होता है तो उसमें दोनों आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक एस सही कह रहे हैं। एस बी गुप्ता जी, ये कौन है? डॉक्टर साहब आप ही तो नहीं है, आपने दो जगह तो नहीं खोला हुआ है? एस बी गुप्ता। हाँ, नहीं, मोबाइल तो बंद है। एसबी गुप्ता के नाम से आया हुआ। अच्छा आप ठीक है। उसी से आप दिख रहे हैं हो मुझे। हाँ उसी आप से उसी आप से दिख बोल रहे रहे हैं। हैं। ठीक है ठीक है, पहले एक और भी खुला हुआ था, वो अभी आपने बंद कर दिया। ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, अभी उसी से आप बात कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर अभी रचना सुरभि जी ने हमें सुनाई, श्रृंगार के दोनों पक्षों पर संयोग और वियोग का मिश्रण, उनकी सुंदर रचना। तो अभी हम बात कर रहे थे कि श्रृंगार में आलंबन जब होता है तो उसमें नायक और नायिका का होना बहुत जरूरी होता है। और ये श्रृंगार के अवयव हैं। इसमें एक और शब्द आता है उद्दीपन। उद्दीपन आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीक उपवन, वसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर गुंजन और पक्षियों का कूजन आदि, ये श्रृंगार के कुछ अवयव हैं। और इन्हीं पर अक्सर ज्यादातर श्रृंगार का की रचनाएं रची जाती हैं और उन श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। और और भी थोड़ा बहुत बातें हम श्रृंगार पर करेंगे। श्रृंगार वर्णन करने योग्य नहीं है, श्रृंगार सुनने योग्य है। तो इसलिए विलंब न करते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी आज की रचना हमें सुनाकर अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, स्वागत है आपका। क्या हुआ? धन्यवाद प्रकाश जी। पटल पर उपस्थित सभी मेरे बंधुओं को सबको नमस्कार, अभिवादन सबका। एक स्वागत छोटी सी रचना है। स्वागत स्वागत। जहाँ पर मीत हो अपने, आवाज आ रही है? ठीक, आ रही है आवाज आ रही है? जी जी। जहाँ पर मीत है अपने, वही संसार है अपना। जहाँ पर मीत है अपने, वही संसार है अपना। तुम्हें पाकर लगा हमको, तुम्हें पाकर लगा हमको, हुआ साकार हर सपना। जहाँ पर मीत है अपने, तुम्हारे सामने खुशियाँ जमाने की लुटा देंगे। तुम्हारे सामने खुशियाँ जमाने की लुटा देंगे। दुखों आंसू गमों को हम तुम्हारे सब मिटा देंगे। कभी साकार हो सपना, सघन सा प्यार हो अपना। कभी कभी साकार हो सपना, सघन सा प्यार हो अपना। जहाँ पर मीत है अपने।
घिरे हैं प्रीत के बादल, घिरे हैं प्रीत के बादल, हमारा सब तुम्हारा है, हमारा सब तुम्हारा है। घिरे एकांत में हमने, घिरे एकांत में हमने तुम्हें ही तो पुकारा है। न जाने झुलसना कब तक खत्म अंगार हो तपना, कभी साकार हो सपना, यही अधिकार है अपना, जहाँ पर मीत है अपने। अभी काफी भरोसा है, अभी विश्वास बाकी है, अभी काफी भरोसा है, अभी विश्वास बाकी है। नहीं होंगे पराजित हम, अभी ये आस बाकी है। न जाने बंद कब दुख के सर्द तुषार हो सपना, जहाँ पर मीत हैं अपने, वही साकार वही संसार है अपना। तुम्हें पाकर लगा हमको हुआ साकार हर सपना। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने श्रृंगार। हमेशा की तरह बहुत सुंदर। हाँ हुआ वाकई साकार सब सपना, क्या बात है। तो इसको हम बहुत सुंदर सुषमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको आवाज भी बहुत सुंदर थी। जी हाँ। बहुत पुरानी बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी धुन बनाती है। सबसे बड़ी चीज धुन है अच्छी लगती है जैसा गाने की। लिखती है वैसा ही धुन बहुत अच्छी बनाती है। मुझे तो धुन बनानी नहीं आती है। अरे मंजू जी, जब हम आते थे दोनों जने तो हम तो यही कहते थे, कहाँ सुषमा जी हैं, वो कहाँ, वो क्या नाम है, विप्लव जी। इनका बहुत बढ़िया लगता था, तो उनको थोड़ा यूं लगता था कि क्या कह रही है। विप्लव ज्यादातर अतुकांत सुनाते थे ना वो, तो इनका ऐसे ही होता था, बहुत बढ़िया सुनाती थी। वाकई बहुत सुंदर रचना। मेरे ख्याल है संयोग पर ही इन्होंने सुनाया था शायद। और श्रृंगार में क्या क्या नहीं होता, अभी हमने बात किया। सौंदर्य है, उपवन है, बसंत ऋतु है, चांदनी है, भ्रमर गुंजन है, पक्षियों का कूंजन है, इनमें श्रृंगार भरा रहता है। और इसका एक अवयव है अनुभाव। इसमें अवलोकन से भी श्रृंगार उत्पन्न होता है, स्पर्श से श्रृंगार उत्पन्न होता है, और आलिंगन तो फिर है ही है। और उसके अलावा कटाक्ष और अश्रु, ये सब श्रृंगार के कुछ अवयव हैं तो जिनके, सारे उद्दीपन हैं, जी, जिनके माध्यम से जो है श्रृंगार का, उद्दीपन है ये सारे। हाँ, इनको अनुभाव कहते हैं वैसे। तो ये श्रृंगार के कुछ उद्भाव हैं। और भी बातें हम श्रृंगार की करेंगे। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे गजलों की श्रेष्ठ, गजलों की क्या कहना चाहिए मुझे, कुछ शब्द नहीं आ रहा है। और ऐसी हमारी आदरणीय मंजू सक्सेना जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो श्रृंगार पर अपनी रचना हमें सुनाए। स्वागत है आपका। स्वागत है। ये मुझे श्रृंगार पे मैं ढूंढती रही, लिखी तो बहुत सारी गजलें हैं लेकिन अब जो असली श्रृंगार वाली थी वो मिल नहीं रही है, तब से मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा। वो मिली रात में नहीं। फिर कभी सुन लेंगे। तो अब मैं ऐसे ही श्रृंगार पे सुनाती हूँ।
स्वागत एक गजल। स्वागत है ऐसे ही श्रृंगार की। जी। तेरी आँखों की छलकते हुए पैमाने दो, वाह, तेरी आँखों के छलकते हुए पैमाने दो, याद आते हैं बहुत आज भी मैं खाने दो, याद आते हैं बहुत आज भी मैं खाने दो। और ये शेर है, एक मिलना तेरा फिर मिलके बिछड़ना तेरा, एक मिलना तेरा फिर मिल के बिछड़ना तेरा, है यही याद हमें प्यार के अफसाने दो, है यही याद हमें मुख्तलिफ कुछ तो मुहब्बत में सनम हो अपनी, करे इश्क के दीवाने दो, याद तारीख करे इश्क के दीवाने दो, क्या खबर किसने जलाया किसे पर इतना पता, क्या खबर किस जलाया किसे पर इतना पता, वस्ल की रात हुए खाक है परवाने दो, वस्ल की रात फिर जवां होगी मुहब्बत की कहानी एक बार, फिर जवां होगी मोहब्बत की कहानी एक बार, जब किसी राह में मिल जाएंगे अनजाने दो, जब किसी राह में। और ये मक्ता पेश है, अब करोड़ों की लो चर्चा सरेआम हुई, अब करोड़ों की ही चर्चा लो सरेआम हुई, मंजू पूछेगा यहाँ कौन तेरे आने दो, मंजू। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। यानी कि बहुत अंतिम बढ़िया। अंतिम लाइन इतनी सुंदर थी कि बहुत वो सुंदर। उसे पूरा भी नहीं कर पाई। हाँ, हम तो ध्यान से सुन रहे थे, आपने पूरा ही नहीं किया। पूरा तो कर, वो आने दो पे मुझे भी हंसी आ गई थी, अब आने कहाँ चलते हैं, वही मैंने कहा चर्चा अब करोड़ों की चर्चा होती है, अब आने दो, आने कौन पूछेगा मंजू के। नहीं, आपके गजलों की यही खासियत है कि इनमें बहुत ही सुंदर भाव होता है और लय बहुत सुंदर होती है। बहुत सुंदर आप गजलों को गर्मी बहुत गजब की होती है, मजा आ जाता है पढ़ के। हम तो इसीलिए फेसबुक पे पढ़ते हैं, बहुत 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 सबका बस बहुत ये बढ़िया हौसला लगता है। अफजाई है आप लोगों की। नहीं नहीं, इसीलिए ऐसे नहीं कर रहे हैं।
वाकई आपकी गजलें बहुत बेहतरीन होती हैं, और इसीलिए मुझे ये भी याद नहीं आ रहा था कि आपको गजलों के किस नाम से मैं संबोधित करूं। अरे इतना वो मलिकाए मुझे गजल, मलिकाए नहीं नहीं गजल। नहीं, ओहो नहीं सही नहीं, कहा, सही अरे कहा। इतने बिल्कुल। इतने ऊपर नहीं है अभी, तो नहीं बीच नहीं, में है। ऐसा नहीं है। बहुत क्या दीदी, आप भी बहुत राज अच्छा, कर दिया बहुत आपने। बेहतरीन लिखती हैं। तो श्रृंगार के अवयवों की हम बात कर रहे थे। अभी हमने कहा अवलोकन भी श्रृंगार है, स्पर्श श्रृंगार है, आलिंगन श्रृंगार है, कटाक्ष श्रृंगार है, और अश्रु भी श्रृंगार के भाव को दर्शाते हैं। और इसके अलावा संचारी भाव भी एक श्रृंगार में होता है, जिसके जो इसके अवयव हैं हर्ष, जड़ता, निर्वेद अर्थात ग्लानि या घृणा, ये भी श्रृंगार के अवयव हैं। अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद, ये संचारी भाव कहे जाते हैं श्रृंगार के। तो इन विषयों पर हालांकि बहुत कम ध्यान जाता है, और अगर इन पर किसी का ध्यान गया, और हर्ष को श्रृंगार में कैसे वो अपना भाव देगा, और अभिलाषा को, चपलता को, ये बहुत सारी चीजें हैं जो श्रृंगार में हम उनको ला सकते हैं, जिनका वर्णन कर सकते हैं, जिनको गा सकते हैं। और भी हम आगे बहुत सारी बातें श्रृंगार पर करेंगे। और अब मैं गोष्ठी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। तो उनकी अ, स्वागत दीदी, आपका स्वागत है। सुरीली आवाज सुनने के काफी लिए हम स्वागत है आपका। कहेंगे। धन्यवाद। स्वागत है आपका। आइए आइए, स्वागत है। दूसरी सुषमा जी दूसरी हैं, ये दोनों की आवाज बड़ी मधुर है। जी बिल्कुल। धन्यवाद प्रकाश जी। जी स्वागत। बस कुछ नहीं है, मैं तो आ जाती हूँ ऐसे ही पास में बैठने के लिए। जी ऐसे ही जो है मंजू सक्सेना जी ने सुनाई, ऐसे ही आप भी सुना दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो बस सुनाना ही है और कुछ नहीं है। स्वागत स्वागत। हाँ जी, धन्यवाद जी। प्रिय तूने किया श्रृंगार, ये शीर्षक है रचना का। प्रिय तुमने किया श्रृंगार, प्रिय तुमने किया श्रृंगार, टूट गए दृढ़ता के बंधन हम कर बैठे प्यार, टूट गए दृढ़ता के बंधन हम कर बैठे प्यार, तेरे तन की गर्मी से उठ आई बरखा बहार, बग टूट मनुआ ऐसे दौड़े, बग टूट मनुआ ऐसे दौड़े जैसे मस्त बयार, प्रिय तुमने किया श्रृंगार, प्रिय तुमने किया श्रृंगार, सतरंगे रंग धनुष के आंचल से छलके, सतरंगे रंग इंद्रधनुष के आंचल से छलके, दंत पंक्ति हो धवल तरंगित जोघन बिजुरी दमके, पायल बिछुआ रुनझुन सुरभित, पायल बिछुआ रुनझुन सुरभित गजरा हर श्रृंगार, प्रिय तुमने किया श्रृंगार, प्रिय तुमने किया श्रृंगार, अखियों में कजरा नक बेसर, अखियों में कजरा नक बेसर मोतिन मांग सजाई, चाल चले कल हंस लजाए गालों पर अरुड़ाई,
माथे पर बिंदिया सिंदूरी, माथे पर बिंदिया सिंदूरी, जो चमके जो अंगारी, प्रिय तुमने किया श्रृंगारी, प्रिय तुमने किया श्रृंगारी। दूज का चंदा बना गले का चंद्रहार लहराए, दूज का चंदा बना गले का चंद्रहार लहराए, चंदन लेप सुगंधित तन जो मलिया नील हर्षाए, कर फूल झूले जो झूला झूले सुंदर नार, प्रिय तुमने किया श्रृंगार, सखी तुमने किया श्रृंगार, प्रिय तुमने किया श्रृंगार। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। लिखी भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी है। वाकई में श्रृंगार पर ये बहुत सुंदर, असली बहुत कविता सुंदर। श्रृंगार पर है। रसिक वर्णन है। वाह वाह वाह। लिखा वैसे ही मैं किसने है? ढूंढ रही थी, एक्चुअली में मैंने भी एक लिखी हुई है, वही ढूंढ रही थी, मिली नहीं मुझे। अभी भी समय है, ढूंढ लीजिए, अगले चरण में काम आएगी। बहुत सुंदर, प्रिय तुमने किया श्रृंगार। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, और जितनी सुंदर पंक्तियां थी उतनी सुंदरता से आपने इसे गाया है। गायन। गायकी भी उतनी अच्छी, बहुत जी, सुंदर, शानदार, धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत गाया। सुंदर। गायकी ही की तो बात है। और कुछ नहीं है। नहीं पांडे जी नहीं, क्या कह रहे हैं? वाकई बहुत सुंदर गाया है। और कुछ नहीं, गायकी ही है। गायकी नहीं तो 4 चांद लगा दिए। यही तो है सब कुछ। बिल्कुल, बात तो वही है।